आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने शांति से सुना, बड़े आनंद से सुना। पहला तो बुक का जो है, बुक तो पीडीएफ खूब पढ़ी है, लेकिन एक बुक होनी चाहिए जो ऑनलाइन नहीं होती। बुक हमेशा सामने होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखें, कमेंट्स लिखें, उससे कुछ करें। तो हमारे पास ये है स्वर योग। ठीक है, इट्स बेस्ट। ठीक है। सर जी, अच्छा। मेरा एक प्रश्न था। मैं भीम शंकर बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। तो बोलिए। ये हाँ, ये स्वर योग या स्वर विज्ञान जिस जो आपने कहा, क्या इतना आसान है कि हम उसको तुरंत समझ जाएं और तुरंत उसको हम लोग अपनी जिंदगी में उसको अपना लें? क्या कितना आसान है और कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विथ ए सिंगल स्टेप। आप पैर तो रखिए। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। छोटी छोटी संकल्प। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल, ये इसका नाम है स्वर योग, स्वामी शिवानंद सरस्वती। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक, अभी आज टाइम नहीं है, कभी छोटा सा रखेंगे। एम्स में स्टूडेंट आए। मैंने कहा बच्चों आपको मैं ध्यान सिखा। अरे सर कहा, हम तो मरे जा रहे। उनका कोर्स बड़ा मतलब है ना, बहुत लंबा है। मैंने कहा एक अपन समझौता करते हैं, समझौता करते हैं। मैं आपके 24 घंटे के 26 घंटे बना देता हूँ। ओके, तब तो मंजूर है ना। मैं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा देता हूँ, मैं आपके आईक्यू को बढ़ा देता हूँ, मैं आपके ईक्यू को बढ़ा देता हूँ, और 24 घंटे के 26 घंटे बना देता हूँ। ओके, तब सौदा हमारा मंजूर हो गया। तो हमने क्या कहा, एक छोटा सा प्रयोग किया जो गुरुजी कराते हैं ना, ओमकार ध्यान। ये मेरे एक दिमाग के अंदर आया। मैंने बच्चों के लिए किया बना। टेलर मेड होना चाहिए, रेडीमेड नहीं होना चाहिए। बाजार से लाए यूट्यूब पे देख ले, वो नहीं होता है। आप सामने कैसे है उसके अनुसार होना चाहिए प्रोग्राम। तो बच्चों को तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो उनको ये कहा आप सोते हैं कितनी देर में? नहीं कि सर कभी तो आधा घंटा लग जाता है। बुक का नाम अभी दो चार चार बार तो बता दिया। ये वीडियो देख लेना आप, स्वर योग शिवानंद सरस्वती। जो वीडियो थोड़ा देख करके कर लेना, ठीक है ना। पीडीएफ सो नहीं, पीडीएफ नहीं चाहिए। पीडीएफ से कोई काम नहीं बनता है। बुक होनी चाहिए। अगर आपको कुछ ज्ञान लेना है तो सामने होनी चाहिए, पन्ने पलटने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। पीडीएफ तो खूब हो जाएगी, मिल जाएगी, बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो उनसे समझौता हुआ हमारा कि आधा घंटा आपको सोने में लग जाता है ना। अब आप क्या करिए, सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए, पहला प्रयोग किया मैंने, मैं आपको कभी थोड़ा सा शवासन में कराऊंगा इसको। सोने से पहले आप ओमकार ध्यान। कैसे ओमकार ध्यान? सिर्फ 3 मिनट का। पहले सस्वर ओम 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 ओम, फिर उपांशुद ओम लंबा, और फिर मौन। अभी प्रैक्टिकल बिना कोई मतलब नहीं है, समझाए जस्ट। बात खत्म होगी। 5-6 दिन बाद में लड़के बोले कि सर हमारी तो डीप स्लीप है ना, 2.5 से 3 घंटा हो गई। वंडरफुल। अब हमें ज्यादा सोने की जरूरत ही नहीं। तो मैंने कहा कैसे हो गया? देखिए श्रद्धा होती है ना, कि बोले ये एम आई वॉच। मैं उन दिनों में समझता नहीं था। ये सर देखिए इसके अंदर आ गया। फिर उन्होंने मेरे को भी ला के दी। तो मैं क्या कर, मैं तो कभी पहनता नहीं हूँ, कचरे में पड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सीखना करना कोई मुश्किल नहीं है। आपकी श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, वो आपका गुरु है। आप में श्रद्धा है, समर्पण, विनम्रता है, और साथ में संकल्प। संकल्प शक्ति कभी लेंगे, संकल्प कैसे जीवन को परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना। तो जाकर के हो जाएगा। ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बहुत साधारण काम है। ठीक है। हरिओम। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं, जरूर। इसमें कई बार हमने वो स्वर चेंज करने की कोशिश की, पर होता ही ऐसे नहीं नहीं है। होता है, ऐसा नहीं होता है, प्लीज ऐसा नहीं होता है। बिना समझे, बिना पढ़े, बिना किसी गुरु के पास में गए ऐसे नहीं हो जाता है। ऐसे तो हो जी, गया तो मैं क्यों आता गुरु जी के पास में? मैं क्यों आता सही। गुरु जी के पास में? जी, जी, सही, सही, इतनी ठीक। श्रद्धा है। जो ही मैंने एक स्पीच सुना, आप कहने की बातें नहीं है, फटाक से कहीं से लिया। मैंने कहा शायद सचिन भैया कोई कहा होगा। मैंने कहा मेरे को गुरु जी का क्यूआर कोड भेजिए, है ना। इमीडिएटली 1100 रुपये। ये क्या है मतलब? एक एक श्रद्धा, और एक ही कमेंट किया मैंने, धन्य हो गया। अरे आपको कुछ पोटेंशियल से जुड़ना पड़ेगा ना। मैंने सोचा अरे स्वर कैसे चेंज कर लिया आपने। भला काम किया है, बुरा काम किया अपना। चलिए, बिना गुरु के नहीं। तो गुरु का मतलब या तो फिर आप उस लेवल के आदमी हो जो स्व अध्ययन कर सकते हो। कोई और किसी का कोई प्रश्न है? प्लीज, प्लीज जरूर रखें। समसामयिक हो। अभी तक जो मैंने समझाया वो अगर समझ में नहीं आया, आगे तो शिव स्वरोदय में तो प्रश्न ही होते हैं। पूरा प्रश्न होता है हमारे, ये मनोकामना कैसे हो, ये मनोवांछित कैसे हो, उसमें कैसे हो, स्वर को कैसे बदले। वो सब आगे की स्टडी है। कभी रमेश जी को नमस्कार।
प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि रमेश जी की जो आगे क्लासें आएगी उनमें आपको ये ज्ञान पूरा धीरे धीरे मिलेगा, एक बार में तो आएगा नहीं। लेकिन ये गुरु जी आ गए हैं तो ये आपको स्वर विज्ञान के बारे में आपको पूरा ज्ञान देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इतना हाँ हाँ, कठिन नहीं बिल्कुल। है, लेकिन एक बार में 15 मिनट में आ जाए ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रख के थोड़े दिन जुड़ना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा। देखिए, पतंजलि कहते हैं, पतंजलि के सामने ऐसा सवाल रखा ना, तो वो कहते हैं स हम्म। तू दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि, नित्यता नियमितता निरंतरता कंसिस्टेंसी और हाँ। दीर्घ काल। कैसे? सत्कार पूर्वक। हम्म। योगेश्वर को अर्जुन कहता है ना, आप ये समझा रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। चंचला हाँ में हाँ। कृष्ण प्रमाथि नहीं बलवत दृढ़म, है ना, इसको तो हम्म। मन को तो रोकना बड़ा मुश्किल है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं। आपने कहीं यूट्यूब से देख लिया, मेरे जैसे को, जिसको भी अंधा अंधे को हाक रहा है, फिर आपके ऐसे रिजल्ट बात नहीं है, ठीक है। सर, मेरा एक क्वेश्चन दूसरा है, ये वेलकम पूछ वेलकम। दूसरा सकती हूँ? ये बोलिए हेलो, बोलिए। एक मिनट, एक हाँ, मिनट रुकिए। वेलकम। हेलो। एक मिनट रुकिए मैडम, मैंने सर, कंप्लीट करने दीजिए। जी जी जी। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन में भले ही पूरी किताब भी पढ़ लोगे तो एक दिन में आने वाला नहीं है क्या। इसको शॉर्ट शॉर्ट में धीरे धीरे आएगा, तभी आपको सबको समझ में आएगा, और इसको धीरे धीरे समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब आप काम कंटिन्यू करें। वेलकम। बोलिए मैडम, बोलिए। कौन बोल जी, रहे हैं? नमस्ते वेलकम। सर। नमस्कार जी, नमस्कार, हरिओम। हाँ। सर, ये स्वर योग है वो कितनी एज से सीखे सीखे मीन्स सीखा जा सकता है? ये तो जन्म से ही सीखना चाहिए ना कि इसका क्या है। अच्छा, एक एग्जांपल। मेरा सन है हाँ, एक सर। एग्जांपल समझ, अब अ, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, मेरी आदत है। चलिए मेरी बात ठीक सुनिए। ठीक जापान के ठीक। एक टापू पे, रेत के टिब्बे के ऊपर, एक 17-18 साल का एक मॉन्क है। सुनसान जगह है, और चार 4-5 साल के, जैसे आप कहेंगे अपने बच्चे का कहेंगे, वो सब बैठे हुए चारों तरफ घेरे हुए और कुछ बातें कर ठीक। रहे हैं। तो एक अंग्रेज पत्रकार था, उनके पास में गया, बड़ा आश्चर्यचकित है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मॉन्क बड़ा रिलैक्स, हम्म। कि सर आप जानते हैं ना, ये एलकेजी में जो पहली क्लास है, आज इनका एडमिशन है, और जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जीवन की चीज क्या है, प्राण। तो मैं इनको प्राण की शिक्षा दे रहा हूँ। ओफो, अंग्रेज का सिर चक्कर गया। हम तो बूढ़े हो गए, अभी भी प्राण के बारे में नहीं जान। वो कहता है सर, प्रथम प्राण और अंतिम प्राण के बीच में जो स्पान है उसको जीवन कहते हैं। वही तो जीवन है ना। जी तो ये तो शुरू जी से जी आना चाहिए। अब भगवान की कृपा हुई है, हमारे यहाँ पे स्कूल वगैरह में थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें प्रवेश की है। जीवन में जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही प्राण ही है। जैसे गुरुजी ने बताया ना, प्राण और आयुष का खेल, है ना। रुपए हाँ हाँ खर्च करने होते तो कितना चौकन रहता है, 1 रुपये यहाँ खर्च करें नहीं करें, इसका कितना रिटर्न आएगा, उसका कितना आएगा, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। और श्वास, एक सेकंड श्वास नहीं बढ़ सकता, आपकी पूरी जिंदगी की हम पूंजी उसमें डाल दें। तो गुरु जी ने एग्जाम्पल जी समझा, कुत्ता कैसे श्वास लेता है 50-60, तो उसकी उम्र 10-15 साल होती है। घोड़ा कैसे लेता है, हाथी कैसे लेता है 18 श्वास, 35 साल उम्र होती है ना। तो बहुत 70 साल जी उम्र का आदमी लेता है 12 से 15 श्वास पर मिनट। तो 100 साल, 120, इस तरह की उम्र लेता है। देवरा जी बाबा का सर। एक एग्जाम्पल आ गया, देवरा बाबा ने कह दिया। उसका जो एक ही मैंने वीडियो भेजा, मैं इधर लिंक भेज दूंगा, परसों ही बनाया था। देवरा बाबा यही कहते हैं, इस तरह से अगर स्वर को चलाते हैं तो आप को आपकी लंबी, कोई कहते हैं 150 साल जिए, कोई कहते हैं 500 साल जिए, जो भी है, इतनी लंबी आयु प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए बच्चों को सिखाना चाहिए, सबसे जी इंपॉर्टेंट सर। चीज सीखने की। आपका प्रश्न अब क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। और सर, एक्चुअली वो कहीं यूट्यूब पे देख देख के एक दो प्रैक्टिस स्टार्ट की है, फिर मैंने सोचा कि कोई अच्छे गुरु से उनका मैं करवाऊं, सिखाऊं ये स्वर योग। क्या एज है उनकी? 12 ईयर सर, कर 12 ईयर। सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, जरूर करिए। हम गुरु जी जी करा ही रहे हैं ना, गुरु जी जी से। जी जी, वही वो कर भी रहा है। थैंक अल्टीमेटली यू। गुरु जी के पास ही आना पड़ेगा। ये हाँ छोटी छोटी हाँ हम तो नदियां हैं, नदियां से आकर के जाना सागर में ही पड़ेगा ना, सागर में ही जी जी सर। प्रशांत। गुरु चलिए, जी, मुझे आपको थैंक थैंक यू यू। बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
आपका आभार, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता। मेरे को कोई थैंक्स नहीं है, आपकी जो श्रद्धा थी ना, आप किसी को पसंद भी नहीं आया, किसी ने कहा यार टाइम खराब कर दिया। तो सवाल होता है, ये सारा खेल श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता का। है ना? आप लोग गुरुजी से क्यों जुड़े? कि आपकी एक श्रद्धा बनी, समर्पण बना, विनम्रता बनी। विनम्रता ही गुरुजी दिला। गुरुजी अगर स्कूल में ये सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाए तो शुरू से ही बच्चे सीख जाएंगे सब कुछ। गुरुजी करें ना, गुरुजी इस रास्ते में प्रयासरत है। मैं एक आपको और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो मेंटर रहा है, विवेकानंद केंद्र में क्या होता है, सन्यासी नहीं होते वहां पे, बोलते हैं जीवनवर्ती। मुकुल कानिटकर, एक नाम नोट करना, बड़ा नाम है मुकुल, मोदी जी के अच्छे मित्र है, डाबोल सर के, नृपेंद्र मिश्रा जी के बहुत, वो मेरे मेंटर रहे, हम साथ में रहे लंबे समय तक। उन्हीं की शिक्षाओं का मेरे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। छोटे भैया, तो उसको भैया कहते थे, मुकुल भैया, मुकुल भैया। तो सवाल ये है, मैं क्या बोल रहा था, चलेगी बात। तो इस तरह से जो संस्कारित हो जाते हैं ना, मिल जाता है ज्ञान, तो रास्ता बन जाता है। चलिए नेक्स्ट कोई रखिए प्रश्न, मैं फिसल गया थोड़ा। चलिए, और किसी का प्रश्न है? देखिए, आप अपने जो प्रश्न है ना, वो रख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिंग में अटेंड रिंग में ऑलमोस्ट अटेंड नहीं करता, मेरी वीकनेस है ये, ठीक है ना। और मिलेंगे, भैया ने वगैरह मौका दिया। मेरा एक, मैंने इनको टाइम टेबल बता दिया है कि महीने का आधा जो पीछे का होता है, उसमें मैं ऑलमोस्ट मेरी साधना का समय होता है, उसमें मैं क्लास ले सकता हूँ। कोई भैया problem आप अपना समय कैसा दोगे हमको बता दो, उसी के हिसाब से आप मैनेज करेंगे, क्योंकि ये कैसा है स्वर विज्ञान अब आपसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। नहीं, वो आपकी कृपा है, मेहरबानी। मेरे को तो अगर आप थोड़ा जल्दी समय दो ना, तो मेहरबानी हो जाए। मतलब आप अगर आप बता दो ना, आप बता दो, अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर अगर थोड़ा ब्रेक, एक यानी 2 दिन का 3 दिन का। थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए भले, और नहीं तो एक अभी प्राणायाम रख लेंगे। ये सब अमृत है एक्चुअली, स्वर स्वर योग, साइंस ऑफ ब्रीथ ही देखो तो। देखो देखो क्या है भैया जी, अपन जहां से चालू किया है कि स्वर विज्ञान को पकड़े, अब उसको खत्म करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत फिर नहीं। लगे तो फिर लगे तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो 5:30 अगर रख सके तो बढ़िया है। 5:30, 5:30। हाँ 5:30 रख सके, या 6 to 7 रख लीजिए। मेरा तो आगे का चल टाइम चल टेबल इस तरह से। चलेगा, 6 से 7 रख ठीक देंगे, फिर 6 से 7 रख देंगे। हाँ जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 7 ठीक है। मैंने अपना जो है, हाँ जी, 6 से 7 या 7:30 भी हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा जो सर्केडियन साइकिल है ना, आगे जब पूरा टाइम टेबल, वो सब पूजा पाठ से लेके, वो थोड़ा उसी अनुसार सेट। मैं अपने लेकिन बैचेज भैया भैया लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि आपको हमको एक पूरा स्वर विज्ञान सिखाना है। आप एक आपसे प्रॉमिस दे दो हमको। वो तो आपकी श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या था मालूम, क्या बेसिक कंसेप्ट अगर इतना क्लियर हो जाता है ना, तो बाकी आने वाली चीजें बिल्कुल क्लियर होना है। तो हम चाहते हैं कि पूरा अच्छे से निचोड़ ले, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जहां से ज्ञान मिलो वहां से निचोड़ लो। आप 6 से 7 6 से 7, आप सभी ने मेरे को ये अवसर दिया, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हरिओम, आई सैल्यूट हरि इनसाइड यू। आप सब में विराजमान परमात्मा को और आप सबको मेरा प्रणाम। तो हरिओम इजाजत, सर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया आज हमें, थैंक यू, हरिओम। और आगे इसको कंटिन्यू रखिए। बहुत जबरदस्त।